ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से हम जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने गुण संधि के बारे में जाना था। गुण संधि को जानने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सर्वप्रथम अवर्ण, इवर्णे ए, ओवर्णे ओ, ऋवर्णे अर और लिवर्णे अल, इन 4 सूत्रों की चर्चा आपके बीच में की। उसी गुण संधि के अंतर्गत कुछ विशेषता बताने के लिए आज एक विशेष सूत्र हमारे बीच में आता है। ऋण प्रवशन वत्सतर कंबल दशाना मृणे रो दीर्घा, अर्थात ऋण के सामने ऋण, प्रा के सामने ऋण, वसन के सामने ऋण, वत्सतर के सामने ऋण, कंबल के सामने ऋण, 10 के सामने ऋण और ऋण के सामने ऋण। ये शब्द होने पर यहाँ पर जो आ के सामने ऋरी है, अर्थात इन्हीं ऋण, प्रवसन, प्रवसन, वत्सतर, कंबल, दशान, 10 इन आदि शब्दों में आ है और सामने ऋरी है। तो आ के स्थान पर ऋवर्णे अर सूत्र से अर हो जाएगा और सामने रहने वाली जो ऋण की ऋरी है उसका लोप हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। अब अभाव हो जाने के बाद में हमारे पास में स्थिति बनती है ऋरी को जो हमने अर किया है, अर और ऋणम। ऋरी का लोप करने के बाद जो ऋणम बचा हुआ है, अब आचार्य महाराज कहते हैं कि ऋण प्रवसन वत्सतर कंबल दशाना मृणे रो दीर्घा, जो हमने अर किया है उस अर के आ को दीर्घ होता है तो प्रारणम, प्रवसन, दशार्णम, बसनार्णम, कंबलार्णम, इस प्रकार से अर के बाद में दीर्घ होकर उस शब्द को आर हो जाता है, प्रारणम। तो पहले ऋवर्णे अर सूत्र से अर होता है और जिसको हमने अर किया है उसके आ को दीर्घ होकर आर हो जाता है। ऐसे इस सूत्र की चर्चा आपके बीच में है। इसी गुण संधि के अंतर्गत एक सूत्र आता है ऋते च तृतीय समासे। अब ऋते च तृतीय समास से कहता है कि सुख धन ऋता, व्यक्तिवाची शब्द है कि ऋत शब्द होना जरूरी है और उसके साथ में उस ऋत शब्द का संबंध तृतीय तत्पुरुष समास से होना चाहिए। तृतीय तत्पुरुष का समास का मतलब है कि जिसका विग्रह तृतीया विभक्ति के द्वारा किया जाए वो तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे सुख धन ऋता, ये दोनों समास पद है। इसको हम अलग अलग करेंगे तो हमारे सामने स्थिति बनती है। जब इसका विग्रह करेंगे, जब अर्थ में जाएंगे तो अर्थ निकलता है सुखेन ऋता, सुख से सहित। सुख से सहित जो कहा जा रहा है, ये तृतीय विभक्ति का से का उच्चारण किया जा रहा है। उसके कारण ऋवर्णे अर सूत्र से सुख के आ को अर हुआ और ऋता का जो ऋरी है उसका लोप हो गया। पुनः जो अर है उस अर के स्थान पर इस सूत्र के माध्यम से पुनः दीर्घ हो जाता है तो शब्द सिद्धि हो जाती है सुखार्ता। इसी प्रकार से दुखेन ऋता, दुख धन ऋत, ऋवर्णे अर और उसके बाद में ऋत के ऋरी का लोप और अगले सूत्र से पुनः ऋते च तृतीय समास सूत्र से वे दीर्घ हो जाता है तो बन जाता है दुखार्था। ध्यान रखना, ये जो दीर्घ आदेश किया जा रहा है वे केवल तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर यही समास कर्मधारय समास के अंतर्गत होगा तो दीर्घता को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात परमश्चासौ ऋतः इति परमर्थः। यहाँ पर परमर्था अर्थ तो हुआ है लेकिन अर होने के बाद में आर नहीं हुआ,
क्योंकि यहाँ पर समास तो है पर तृतीय तत्पुरुष समास नहीं होने के कारण उसको दीर्घ नहीं हुआ। तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास के माध्यम से सुकारता और दुःखार्ता ये दो शब्द हमारे बीच में बन जाते हैं। अब इसी गुण संधि के अंतर्गत लिवर्णे अल अर्थात अवर्ण के सामने लिवर्ण के आने पर अवर्ण को अल हो जाता है और लिवर्ण का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर तव धन लिकारा सा धन लिकारेण। तो यहाँ पर तव में जो आ है और लिकार का लिरी है तो आ के स्थान पर अल आदेश होगा और लिरी का लोप होकर शब्द बनेगा तवलकारा। ऐसे ही साधन लिकारेण है, यहाँ पर भी सा में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर अल आदेश हो जाएगा और लिकार के लिरी का लोप होकर सलकारेण ये शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से आगे की संधि करने के लिए हमारे पास में स्थिति है तव धन ऐसा सा धन ऐन्द्री। यहाँ पर जो अब संधि आ रही है तो वृद्धि संधि की चर्चा हमारे बीच में आ रही है। उसके लिए क्रम से वृद्धि संधि करने के लिए दो सूत्र हमारे बीच में आचार्य महाराज कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं एकारे ऐ कारे च अर्थात अवर्ण के बाद ए हो अथवा ऐ हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि एकार हो अथवा ऐकार हो। तो इन दोनों वर्णों के होने पर जो अवर्ण है तब में रहने वाला जो आ है उस आ के स्थान पर ही ऐ आदेश हो जाता है और जो आगे रहने वाला ऐसा आदि का शब्द है उसके लिरी का उसके ऐ का और ए का लोप हो जाता है और लोप होने पर बनेगा तवैसा तव धन ऐसा अर्थात आ को ऐ हुआ तो बन गया तवैसा। इसी प्रकार से सा धन ऐन्द्री तो आ के स्थान पर ऐ होगा और ऐन्द्री के ऐ का लोप हो जाएगा शब्द बनेगा सैन्द्री। अब विशेष संधि हमारे बीच में आ रही है। हमारे बीच में अवर्ण इवर्ण ए सूत्र लगना है। उस सूत्र के अपवाद स्वरूप स्वधन ईरम स्वाधन ईरिणी स्वाधन ईरी इन तीन शब्दों के लिए अलग से सूत्र की व्यवस्था है जिसकी चर्चा हम अगली पाठशाला के माध्यम से आपके बीच में करेंगे। जय जिनेंद्र।